एक गुरु जिनकी आवाज ने पूरी दुनिया को बांध लिया, एक सुपरस्टार जो अचानक ही कहीं गायब हो गया और एक बेटा जो इन दोनों की परछाइयों में कहीं खो गया। क्या ओशो वाकई मुक्ति का रास्ता थे या फिर एक ऐसा जाल जिसमें उलझकर कई जिंदगियां बदल गईं? विनोद खन्ना, बॉलीवुड का चमकता सितारा जिसे ओशो की राह ने कहीं और मोड़ दिया। टूटे रिश्ते, गहरी लत और एक ऐसा सच जो आज तक रहस्य बना हुआ है। और उस सब के बीच अक्षय खन्ना का वो अनकहा दर्द जो कभी शब्दों में उतरा ही नहीं। रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये है ओशो, विनोद और अक्षय की वो दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो दौर था 70 के दशक का, जब विनोद खन्ना का नाम सुनते ही सिनेमा घरों में सीटें भर जाया करती थीं। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती को भी कड़ी टक्कर दी। लेकिन किसे पता था कि ये चमकता सितारा अचानक दुनिया की रोशनी से मुंह मोड़ लेगा। 1975 में फिल्म मेकर महेश भट्ट ने विनोद की मुलाकात कराई ओशो रजनीश से। बस यहीं से सब बदल गया। विनोद मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे उन्हें वो मिल गया जिसकी तलाश बरसों से थी। उन्होंने नारंगी वस्त्र धारण किए, नया नाम पाया, स्वामी विनोद भारती, और हर वीकेंड पुणे के ओशो आश्रम में पहुंचने लगे। वहां वे बागवानी करते, ध्यान लगाते और धीरे धीरे दुनिया से कटते चले गए। फिर आया 1982 का वो दिन जिसने सबको हिला दिया। 36 साल की उम्र में विनोद खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं सब छोड़ रहा हूँ, परिवार, फिल्में और स्टारडम। उनकी पत्नी और दोनों बेटे अक्षय और राहुल निशब्द रह गए। विनोद चले गए अमेरिका के रजनीशपुरम, जहाँ वे अगले 5 साल तक बागवानी करते रहे। लेकिन इस बाहरी सुकून के भीतर एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। माँ आनंदशीला ने बाद में खुलासा किया कि विनोद उस समय शराब की लत और टूटे रिश्तों से जूझ रहे थे। एक दिन विनोद ने ओशो से कहा, मुझे अपने परिवार की याद आती है। तो ओशो ने जवाब दिया, नहीं, तुम तो अमिताभ बच्चन की सफलता से जलते हो, भारत जाओ और उनके खिलाफ लड़ो। क्या यही वो पल था जिसने विनोद की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया? और फिर एक और चौंकाने वाली घटना, महेश भट्ट ने जब ओशो पर सवाल उठाए तो विनोद ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाद में फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ उनका किस सीन इतना विवादास्पद हुआ कि उनकी छवि पर गहरी चोट पहुंची। 1985 में रजनीशपुरम का पतन हुआ और 2 साल बाद विनोद भारत लौट आए। उन्होंने फिल्मों में शानदार वापसी की, राजनीति में कदम रखा, लेकिन उनकी पहली शादी अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। 2017 में कैंसर ने इस करिश्माई अभिनेता को हमसे छीन लिया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल। तो अब बात करते हैं अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना एक ऐसा नाम जो अपनी संजीदगी और रहस्यमय मुस्कान के लिए जाना जाता है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। साल था 1975 जब अक्षय का जन्म हुआ। सिर्फ 7 साल के थे वो जब 1982 में उनके पिता विनोद खन्ना सब कुछ छोड़कर ओशो के आश्रम चले गए। बचपन की वो उम्र जब बच्चों को पिता की सबसे जरूरत होती है, अक्षय ने उसी वक्त उन्हें खो दिया, जिंदा होते हुए भी। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था, पापा का फैसला समझना आसान नहीं था। कुछ ऐसा उनके अंदर टूटा था कि उन्होंने सब त्याग दिया। किशोरावस्था में अक्षय ने भी ओशो को पढ़ा और कहा, मैं ओशो की बुद्धि और उनकी वाणी का कायल हूँ। पर शायद उनके मन में एक खालीपन हमेशा रहा, एक सवाल जिसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। वो कहते हैं, अगर रजनीशपुरम न टूटा होता तो शायद पापा कभी वापस नहीं आते। ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। अक्षय ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। ताल, दिल चाहता है, हमराज जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ विनोद खन्ना के बेटे नहीं, खुद एक शानदार कलाकार हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो हमेशा अकेले रहे। शादी न करना, अपने निजी जीवन को पर्दे के पीछे रखना, ये सब शायद उस बचपन की छाया का हिस्सा था जहाँ पिता की अनुपस्थिति ने गहरी छाप छोड़ दी थी। उन्होंने कभी पिता के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। एक बार उन्होंने कहा था, मैं ऐसा नहीं चाहता। शायद कुछ रिश्ते दूर से ही बेहतर लगते हैं। तो क्या अक्षय का ये एकांत, ये आत्ममंथन पिता के ओशो से जुड़ाव की विरासत है, या फिर ये उनका अपना चुना हुआ रास्ता? ओशो का प्रभाव एक तूफान की तरह था जिसने विनोद खन्ना को सुपरस्टार से सन्यासी बना दिया और अक्षय खन्ना को ऐसी विरासत दी जिसमें शोहरत तो थी लेकिन सुकून नहीं। ओशो ने दुनिया को सिखाया, जिंदगी को दबाओ मत, उसे जियो। लेकिन उनके आश्रम के अंधेरे कोनों ने कुछ ऐसे सवाल भी छोड़ दिए जो आज तक जवाब नहीं पा सके। क्या आध्यात्मिकता हमेशा शुद्ध होती है? क्या विनोद का त्याग एक जागृति थी या एक पलायन? और क्या अक्षय ने वाकई उस साए से खुद को मुक्त कर लिया? शायद इन सवालों के जवाब किसी किताब में नहीं मिलेंगे, बल्कि हमारी अपनी सोच में छिपे होंगे। और हाँ, यदि इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे ओशो जी की एक नई सोच के साथ। और अंत में जाते जाते, अगर आप इस पर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पर ही वर्क कर रहा हूँ। तो बस जल्दी से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए, वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। और अंत में जाते जाते ओशो जी का एक महान वचन,
जिस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार लेते हो उसी क्षण तुम सुंदर हो जाते हो। इस वचन का अर्थ है कि जब तक हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं या खुद से असंतुष्ट रहते हैं तब तक भीतर संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, भीतर शांति, प्रेम और सौंदर्य अपने आप प्रकट होने लगता है।